वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे यूनिट 3 का पार्ट 4। हमने लास्ट में वेशलर का टेस्ट किया था, बट आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस से। अभी तक के वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। आपको नोट्स चाहिए तो हर एक यूनिट के बाद मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे उस प्रॉपर यूनिट के नोट्स आपके पास शेयर कर दूँगी, बट उस यूनिट की कंप्लीट होने के बाद। एनीवेज, अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1938 में। ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल। ये क्या होता है? स्पेसिफिक टू जनरल आपकी ये रीजनिंग होती है। इसका मैं अगर एक एग्जांपल लूँ तो मैं कह सकती हूँ, जैसे आपको ऑफिस से घर पे आना है, आपका काम ख़त्म हो गया है, बट आपको घर पे आना है। लेकिन आप घर पे कैसे आएंगे? आप एक एनालिसिस बैठाएंगे कि भाई ट्रैफिक जो ज़्यादा होता है वो होता है 3 से 4 और 6 से 7 के बीच में, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे? 4 से 6 के बीच में आप सोचेंगे कि आप ऑफिस से बाहर निकल जाएं। समझ रहे हैं? मतलब एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, एक जनरल चीज़ है कि अगर आप घर से काम पे आए हैं तो आपको काम से घर पे जाना होगा। सो कॉमन, सो जनरल, ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ है जो ट्रैफिक लगेगा कि भाई ट्रैफिक ये है, तो आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को उठाया कि भाई ट्रैफिक सबसे कम कब होता है, और आप उस हिसाब से आप अपना घर जाएंगे, अपना ऑफिस छोड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ कैसे करती है कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? स्पेसिफिक टू जनरल काम करती है। तो इसमें यही है। इसमें आपके 5 सेट होते हैं और हर एक सेट में 12 टेस्ट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल कितने हुए? 60 टास्क हो गए। यस, हो गए। इसमें आपकी स्पीड भी चेक होती है और आपकी पावर भी चेक होती है। तो ये स्पीड और पावर टेस्ट हम बोल सकते हैं इसको। दिस टेस्ट हैज़ बिन वेरी पॉपुलर इन बेसिक रिसर्च। ये बेसिक रिसर्च में ये वाला टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आपने डेफिनेटली कभी ना कभी अपने प्रैक्टिकल्स में भी किया होगा, सुना होगा। RPM was originally designed as a measure of Spearman's G factor। ठीक है। अब ये क्या है? एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अब इसका जो एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आपके इस रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस से, लेकिन थोड़ा सा अब ये हायर सीलिंग का हो गया है। कौन सा? आपका एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसमें हर चीज़, हर तरह से आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस चेक की जाती है, आप कितने आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, ये सारी चीज़ें इसमें अब मिल जाती हैं। और जो ये था रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस था, ये बेसिकली आपका बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। ओके, इसमें क्या है? 12 प्रॉब्लम्स इन सेट 1 एंड 36 प्रॉब्लम्स इन सेट 2। ठीक है। अब इसमें कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है। नाम से पता चल रहा है कि इसमें कलर का यूज़ होगा और ये बच्चों के लिए होगा। कलर मतलब हम मेनली बच्चों के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो। 36 आइटम्स टेस्ट डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 11 ईयर्स। 5 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए टेस्ट होता है। टू अटेन अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन। ये किसके लिए? अटेन अटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि कलर्स का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि भाई बच्चों की जो अटेंशन है वो सीख कर सकें, वरना वो बोर हो जाएंगे और टेस्ट को नहीं करेंगे। आपने देखा कि क्या है? ये स्पीड और पावर टेस्ट को मतलब टेस्ट है। स्पीड को आपकी मेजर करेगा, पावर को मेजर करेगा। नॉन वर्बल है ना, एक तरीके से परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो क्या कहेंगे हम? कल्चर फेयर। यस, बिल्कुल। ये क्या है? कल्चर फेयर टेस्ट है। ये क्या करेगा? डेविएशन IQ को फॉलो करता है। दैट मीन्स आपका मीन क्या होगा फिर? 100 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 15। गॉट दैट। ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। ये कैटल ने दिया था, गिवन बाय कैटल। नॉन वर्बल मेजर ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये क्या है? नॉन वर्बल है ये भी, और किस चीज़ को मेजर करता है? आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस को मेजर करेगा। आपने कैटल की थ्योरी ज़रूर पढ़ी होगी, ये क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना। इट वॉज डिज़ाइन टू मेजर एनालिटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये क्या है कि डिज़ाइन किस चीज़ के लिए किया गया है? ताकि आपकी एनालिटिकल और जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है वो मेजर कर पाए। ताकि जो आपका कल्चर, कई बार क्या होता है कि आपकी एबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, बट जो कल्चर बायसनेस आ जाती है ना, कल्चर का प्रेशर और काफ़ी सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करती है। तो ये क्या करता है? डिज़ाइन टू मेजर एनालिटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटी इन अ मैनर सो एज टू मेक इट फ्री फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ कल्चर एज फार एज पॉसिबल।
पहले इसका नाम कल्चर फेयर नहीं था, इसका पहले क्या नाम था, कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट। लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया इन्होंने, कल्चर फ्री। मैंने आपको पहले भी शायद में 2 वीडियोस में, हम पार्ट 4 कर रहे हैं एंड 2 वीडियोस में तो हम डेफिनेटली डिस्कस कर चुके हैं कल्चर फेयर एंड कल्चर फ्री में जो डिफरेंस है, राइट। स्पीड एंड एज वेल एज पावर टेस्ट, ये क्या करता है, आपकी स्पीड को मेजर करेगा और आपकी पावर को भी मेजर करेगा, इसीलिए तो फेयर टेस्ट है। इसमें क्या होगा, आपका मीन तो 100 है ही, बट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, 24। अगर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सा है। यस, इट कंपेयर्स फ्रॉम राविन्स टेस्ट, इसको हम क्या करते हैं, हमेशा राविन्स टेस्ट से कंपेयर करते हैं। इसमें बस इतना ही आपके लिए जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट टेस्ट हम करते हैं द NNAT, नेग्लियरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट। क्या है ये, नॉन वर्बल हो गया, यस, नॉन वर्बल टेस्ट यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ये किसके लिए है, आपके किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड, यानी कि 12th स्टैंडर्ड में बच्चा कितने साल का होता है, 17 साल का होता है। 17 साल की उम्र तक के लिए टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो किस चीज़ के लिए, फॉर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड प्रोग्राम्स में हम ये यूज़ करते हैं। ये कल्चर फेयर है, ऑफकोर्स कल्चर फेयर होगा क्योंकि नॉन वर्बल टेस्ट है तो कल्चर फेयर तो होना ही है। ये एक ग्रुप टेस्ट होता है, ये इंडिविजुअली हम नहीं कंडक्ट करते, ग्रुप में ही हम कंडक्ट करते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया कि 12th स्टैंडर्ड तक ही ये टेस्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है, ये अडल्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये बस इसमें इतना ही है। इसमें क्या पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये जो नेग्लियरी नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है, क्या ये नॉन वर्बल टेस्ट है, तो ये तो आपको मतलब इसमें मिल गया, तो ये तो बहुत रेयर ही पूछेंगे। कि ये पूछा जा सकता है क्या ये कल्चर फेयर टेस्ट है, कि ये इंडिविजुअली किया जाता है, ग्रुप में किया जाता है, तो ग्रुप में किया जाता है, और किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। मतलब आपका सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स हैं, बस यही पूछे जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब हम करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट के कौन कौन से हैं, आपका क्यूब कंस्ट्रक्शन है, ब्लॉक डिज़ाइन है। ब्लॉक डिज़ाइन में कौन कौन से हैं आपके, अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट और कॉस ब्लॉक डिज़ाइन। ड्रो पर्सन टेस्ट हो गया आपका, भाटियास परफॉर्मेंस बैटरी हो गया आपका। बैटरी क्या होता है, आपने थोड़ा सा अभी अगर समझा होगा थोड़ा सा डिफरेंस, कि भाई मैं कहीं पे टेस्ट यूज़ कर रही हूँ, कहीं पे डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ, कहीं पे बैटरी यूज़ कर रही हूँ। तो बैटरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ मल्टीपल टेस्ट। ये भाई कई सारे टेस्ट को एकदम से जब हम मिला देते हैं ना, तो उसको हम बोल देते हैं बैटरी। यानी कि 2 से 3 या मतलब उससे भी ज़्यादा टेस्ट जब मिल जाते हैं, उनको एक ही साथ जब हम यूज़ करते हैं तो उसको हम बैटरी बोल देते हैं, टेस्ट नहीं बोलते हैं। बस यही चीज़ है, बाकी सेम है। और जो हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होते हैं, मोस्टली कल्चर फेयर। परफॉर्मेंस टेस्ट तो कल्चर फेयर ही होंगे मोस्टली। यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि कई टेस्ट ऐसे भी हैं जो आपके परफॉर्मेंस टेस्ट ही मेजर कर रहे हैं, जो नॉन वर्बल हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी उसमें क्या हो जाता है, वेरिएबल वर्बल चीज़ें आ ही जाती हैं। तो कहीं कहीं पे वर्बल चीज़ें आने के कारण वो कल्चर फेयर टेस्ट नहीं रहते, तो इन्होंने इसलिए बोला मोस्टली तो कल्चर फेयर ही हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाटिया का करेंगे, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। ये किसने दिया था, CM भाटिया ने। ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, CM भाटिया इन 1953 में, ठीक है। और ये क्या है, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस का टेस्ट है एक तरीके से। टेस्ट वॉज डेवलप्ड फॉर यूज़ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ये सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया टेस्ट है। इंक्लूडेड 5 सब टेस्ट, इसमें क्या है, 5 सब टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट इज़ फॉर इंडिविजुअल्स, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही बनाया गया है। 13 to 18 ईयर्स, 13 से 18 साल की उम्र तक के बच्चे जो होते हैं, जो टीनेज पीरियड है, ये सिर्फ वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। मेनली क्या किया था, रूरल कल्चर के लिए, रूरल जो पॉपुलेशन थी उसके लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था। बट फिर ये ऐसा नहीं है कि अर्बन के लिए यूज़ नहीं होता है, अर्बन के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन जो एम था वो रूरल पॉपुलेशन थी, लेकिन फिर सब के लिए यूज़ होता है। बस इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, रूरल के लिए अलग और अर्बन के लिए थोड़ी सी अलग, बट टेस्ट सेम है, ठीक है, ओके। अब क्या है, कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। इट इंक्लूड 10 डिज़ाइन, ये 10 डिज़ाइन इंक्लूड करता है फ्रॉम द ओरिजिनल 17 डिज़ाइन फ्रॉम द कोर्स टेस्ट। जो कोर्स टेस्ट है वो एक ओरिजिनल टेस्ट है, उसमें 17 डिज़ाइन है, तो ये उसमें से इसने डिज़ाइन कैरी कर रखे हैं, उसमें से इसने डिज़ाइन ले रखे हैं 10। 17 में से इसने अपने टेस्ट में कितने लिए, 10 डिज़ाइन लिए।
इसकी टाइम लिमिट क्या है, जो पहले 5 हैं उसके लिए टाइम लिमिट है 2 मिनट। इनमें जो पहले 5 डिज़ाइन है, हर एक डिज़ाइन को इन्हें 2 मिनट दिए कि पर डिज़ाइन 2 मिनट आप ले लीजिए। और जो बाकी के 5 बच गए उसमें फिर इसने 1 मिनट बढ़ा दी है, यानी कि 3 मिनट। और क्या हम कह सकते हैं, जब यहाँ पे टाइम दे रखा है कि भाई आपके पास 5 जो शुरुआत की 5 है 2-2 मिनट हैं आपके पास, एंड देन आखिरी के जो 5 मिनट हैं आपके पास, सॉरी 5 टेस्ट डिज़ाइन बच गए हैं आपके पास, तो 3-3 मिनट हैं पर डिज़ाइन। तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड टेस्ट है। आपकी स्पीड ही तो मेजर कर रहे हैं कि भाई आपके पास 2 मिनट है, आप ये डिज़ाइन कीजिए, आपके पास 3 मिनट है, आप ये पर्टिकुलर डिज़ाइन कंप्लीट कीजिए। तो स्पीड टेस्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। इसमें क्या करना होता है, जो कलर्ड ब्लॉक्स होते हैं ना उसको सेट करना होता है। तो ये क्या हुआ, कल्चर फेयर हुआ, यस कल्चर फेयर हुआ। फिर आपका आता है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट। ये क्या है, ये एक ओल्डर वर्जन है कोर्स डिज़ाइन का ओल्ड वर्जन है। और जो ये है अभी कॉज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ये न्यू वर्जन है, ये ओल्ड वर्जन है। ऑल द डिज़ाइंस ऑफ द ओरिजिनल टेस्ट आर इंक्लूडेड इन दिस बैटरी। जितने भी डिज़ाइंस हैं ओरिजिनल टेस्ट में वो सारे के सारे इस बैटरी में यूज़ किए गए हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट 4 इज़ 2 मिनट्स ईच। जो पहले 4 डिज़ाइन है उसको 2-2 मिनट दी गई हैं, जो बाकी की 4 बची उसको 3-3 मिनट दी गई हैं ईच। तो ये भी सेम है कोर्स डिज़ाइन से, एज इट इज़ डिट्टो। बस ये थोड़ा ओल्डर वर्जन है, तो ओल्ड वर्जन है तो इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, या मतलब ओल्ड स्टीरियोटाइप्स रिजिड होंगी, जो कि अब थोड़ा सा और ओपन अप कर दी गई होंगी। फिर आता है आपका पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूडेड 8 कार्ड्स। इसमें आपको 8 कार्ड दिए जाते हैं। एवरी कार्ड हैज़ अ पैटर्न। हर एक कार्ड का अपना एक खुद का एक अलग पैटर्न होता है। एंड द पार्टिसिपेंट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ दीज पैटर्न्स इन वन गो विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक पैटर्न दूँ, ये मैंने बहुत छोटा दिया है इस तरीके से, एंड मैं आपको कहूँ कि भाई चलो इसको कंप्लीट करो, एंड आपको क्या करना है, आपको इसको कंप्लीट करना है एक ही बार में। आपको अपनी पेंसिल नहीं उठानी है, आपको अपना पेन नहीं उठाना है, तो आप ऐसे करेंगे एक ही बार में, एक ही बार में आपने पेंसिल नहीं उठाई। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं करूँ ऐसे, तो पेंसिल उठानी पड़ेगी, तो मैं क्रॉस ओवर नहीं कर सकती, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें शर्तें क्या है कि आपको एक ही बार में आपको कंप्लीट ये टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। फर्स्ट 4 कार्ड इज 2 मिनट्स। जो पहले 4 कार्ड हैं उसमें आपको कितने मिनट दी जाती हैं, 4 मिनट, 2 मिनट दी जाती हैं, और जो आखिरी के 4 हैं आपको उसमें 3 मिनट दी जाती हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं स्पीड टेस्ट है। यस, तो ये कल्चर फेयर हुआ। आपके परफॉर्मेंस टेस्ट तो मोस्टली कल्चर फेयर होंगे, तो ये भी कल्चर फेयर है। फिर आता है आपका इमीडिएट मेमोरी। इसमें क्या होता है, आपकी मेमोरी चेक की जाती है, आपकी जो वर्किंग मेमोरी है वो कितनी स्ट्रांग है। दिस टेस्ट हैज़ 2 पार्ट्स। इस टेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, डिजिट स्पैन फॉरवर्ड एंड डिजिट स्पैन बैकवर्ड। ये 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट को एक्सपेरिमेंटेटर के आफ्टर मतलब कि रिपीट करना होता है। मान लीजिए कि मेरा कोई पार्टिसिपेंट है, मैं टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ और मैं बोलती हूँ कि रिपीट आफ्टर मी 1 2 3 4, तो वो भी यही रिपीट करेगा 1 2 3 4। मैं कहूँगी फिर 1 2 3 4 5 6, तो वो भी बोलेगा कि 1 2 3 4 5 6, मतलब वो मेरे पीछे पीछे रिपीट करेगा। एंड ये टेस्ट जब तक कंटिन्यू होता रहेगा तब तक कि वो मेरे पीछे बिल्कुल सही से रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्बल मेथड हो गया, क्योंकि मैं उसको डिजिट्स बोलूँगी, अब वो रिपीट करेगा तो वर्बली होगा। और अगर ये वर्बल मेथड हो गया तो सीधा सीधा कल्चर बायस्ड हो गया। समझ रहे हैं आप। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि मोस्टली कल्चर फेयर है, लेकिन मोस्टली में आ गया तो एक आधी चीज़ नहीं होती है। तो ये वही है, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट आपका कल्चर बायस टेस्ट हो जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस में मेजर कर रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, लेकिन किस बेसिस पर, वर्बल बेसिस पर। फिर आपका है हमारा जो लास्ट परफॉर्मेंस टेस्ट जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपको पिक्चर कंस्ट्रक्ट करनी होगी। आपको पार्ट्स में, कई सारे पार्ट्स में आपको पिक्चर्स दी जाएंगी, कुछ होगा उसमें, तो आपको वो पिक्चर्स जो पार्ट्स में है वो कैरी करके उसको कंप्लीट करना होगा। तो ये है टाइम लिमिट फॉर फर्स्ट 2 पिक्चर्स इज़ 2 मिनट्स एंड द रेस्ट ऑफ द पिक्चर ऑफ 3 मिनट्स। तो इसमें वही चीज़ है, तो आपको पिक्चर कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये है। फिर हम एक बार ये कर लेते हैं क्लासिकल ट्रेट थ्योरी भी। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, हमें पता है कि क्या होती है।
स्टार्टिंग में ही हम कर चुके हैं। हम सीधा क्या करेंगे, अब क्लासिकल टेस्ट थ्योरी करेंगे। क्लासिकल टेस्ट थ्योरी क्या होती है, ये हमें अलाउ करती है टू अंडरस्टैंड ऑन व्हाट बेसिस आर टेस्ट क्रिएटेड, कि भाई टेस्ट किस बेसिस पर क्रिएट किए गए हैं, क्या है, लेटेंट ट्रेड स्टडी है ये। इसमें जो एक मेन फॉर्मूला है वो यही है, x इज इक्वल टू टी प्लस ई। अब ये आपका x क्या है, ये है आपका ऑब्जर्व्ड स्कोर, यानी कि ऑब्टेन्ड स्कोर। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, और आप कहेंगे कि भाई हमारे तो 60 आए आउट ऑफ 80, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि भाई जो 60 है आपका ऑब्टेन्ड स्कोर है, या आपने ऑब्टेन किया है, आपका ऑब्जर्व्ड स्कोर है। पीछे की कहानी किसको पता, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो 60 ही है ना, आपने ऑब्टेन यही किया है। लेकिन ये कैसे बना है, ये ऐसे ही थोड़ी बन गया है। ट्रू स्कोर, भाई आपको कितनी नॉलेज थी, आपको एग्जैक्ट कितनी नॉलेज थी। हो सकता है आपको एग्जैक्ट नॉलेज हो 40, हो सकता है आपको एग्जैक्ट नॉलेज हो 70 की भी, है ना, हो सकता है। और ये एरर यानी कि भाई जो कुछ त्रुटियाँ जो आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल से हम ये चीज़ें समझेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया कि भाई आपको 60 आए आउट ऑफ 80, तो इसमें हमने ट्रू स्कोर लिया 40, कि भाई आपको जो असली नॉलेज थी वो थी 40, और 20 नंबर का आपने क्या किया, चीटिंग कर लिया, किसी से सामने वाले से, साइड वाले से चीटिंग कर लिया। तो ये एरर हो गया कि यह खुद की नॉलेज नहीं है आपकी। ट्रू नॉलेज क्या थी 40 नंबर का आपको खुद से आता था, 20 नंबर आपसे ले लिए, इन दोनों को मिला के हमारा क्या बना, ऑब्टेन्ड स्कोर। तो एक तरीके से जो एरर हो गया है पॉजिटिविटी का काम कर रहा है, मतलब पॉजिटिव एरर है यहाँ पे, क्योंकि मार्क्स बढ़ाए हैं ना इसने। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे आपका ऑब्जर्व स्कोर वही ले लेते हैं 60 आउट ऑफ 80। इसमें जो ट्रू स्कोर है ये, और एरर स्कोर क्या है इसमें, -10 हाउ, मतलब कि जो असली, जो आपको ट्रू स्कोर, मतलब आपकी असली नॉलेज थी 70 नंबर की, मतलब जितने मार्क्स आपके आए हैं उससे 10 नंबर और ऊपर आप अचीव कर सकते थे। लेकिन कि चीटिंग के चक्कर में, या फिर टाइम कम रह गया, जल्दी टेस्ट ले लिया गया, या कुछ भी चीज़ें हैं, उस चक्कर में क्या हुआ, आपने फटाफट किया, या जो भी चीज़ थी फटाफट किया, या कर नहीं पाए, या किसी से चीटिंग कर ली, उस चक्कर में गलत हो गया, तो क्या हो गया, -10 आते आते आपने 10 मार्क्स गवा दिए। तो ये नेगेटिव, इसलिए हम क्या है, एरर कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। एरर जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस पूरी थ्योरी में सिर्फ यही चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपका ऑब्जर्व्ड स्कोर क्या है, कैसे मिलके बनता है, और क्या चीज़ें। तो ट्रू स्कोर कैन नेवर चेंज, जो ट्रू स्कोर होगा कभी चेंज नहीं होता इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि यही रियलिटी है, ये जस्ट मैं बता रही हूँ थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं। तो जो ट्रू स्कोर है वो कभी चेंज नहीं होगा। आइटम्स आर मेट्रिक, ट्रू स्कोर इज अजम्पशन ओनली, ये सिर्फ अजम्पशन है। यस, अजम्पशन हाउ, क्योंकि जो ट्रू स्कोर है भाई, मैंने मान लीजिए कैसे हम कंडक्ट करेंगे, उससे मान ले बच्चे से पूछ ले कि बेटा आपको असली में कितना आता, तो उसने बता दिया मुझे असली में इतना आता था। या फिर हम उस पर कोई टेस्ट कंडक्ट करेंगे उसका ट्रू स्कोर जानने के लिए, यही करते हैं ना, हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे कि भाई ट्रू स्कोर जानने के लिए। तो जो उसको स्कोर आया कि भाई ट्रू स्कोर अच्छा है, इसको ट्रू स्कोर इतना, इसको पता था, तो क्या हम उस बेसिस पे कह सकते हैं कि इस असली नॉलेज इसकी बच्चे की यही है? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक असम्पशन है। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज़ को क्या कहते हैं, मेजर नहीं कर पाते हैं। अब जो हमारे एरर होते हैं वो 2 तरीके होते हैं, एक होता है आपका सिस्टमैटिक और एक होता है आपका रैंडम। सिस्टमैटिक क्या होते हैं, सिस्टमैटिक वे में ही एरर होते हैं, ये प्रोसेस का पार्ट होता है। इसका एक एग्जांपल अगर हम लें तो मोस्टली स्कूल्स में क्या होता है, 8th क्लास तक बच्चों को फील नहीं किया जाता है। तो अगर बच्चों को फील नहीं किया जाएगा तो जो एरर स्कोर है जो उसमें ऐड ऑन कर दिया जाता है पास करने के लिए, तो क्या वो एरर स्कोर मतलब इन पॉजिटिव मैनर, तो पॉजिटिव एरर वहाँ पे ऐड ऑन किया जाएगा, राइट। तो क्या वो एरर तो है, लेकिन एक सिस्टमैटिक एरर है कि भाई वो प्रोसेस चल रहा है और वो हमारी मर्जी है। इट कैन बी प्रिवेंटेड, अगर टीचर्स चाहें तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो रैंडम है वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटेटर के कंट्रोल में जो रैंडम एरर होंगे वो कंट्रोल में नहीं होंगे। ये सब पार्टिसिपेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसे चीटिंग करेगा या क्या उसका दिमाग कहाँ चल रहा है, कैसा कुछ भी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी इसकी रिलायबिलिटी, इट इज़ अ रिलायबिलिटी थ्योरी, ये एक रिलायबिलिटी थ्योरी है। रिलायबिलिटी की भी रिलायबिलिटी चेक करेंगे हम इसकी, क्योंकि जो हमारा एरर स्कोर है और जो ट्रू स्कोर है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होता है।
इन दोनों से मिलके हमारा ऑब्टेन स्कोर बनेगा, दैट इज़ ट्रू, बट ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए रिलायबिलिटी चेक होती है। तो रिलायबिलिटी की वाई दिस फॉर्मूला यूज्ड, ट्रू स्कोर एंड एरर स्कोर आर नॉट रिलेटेड, ये रिलेटेड नहीं होते, इसलिए हमारा हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रू वेरिएंस अपॉन में ट्रू प्लस एरर वेरिएंस, ऑब्जर्व वेरिएंस, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।